दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी ओपन आईपीओस के सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में कि आईपीओ आज दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और इनका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आज मार्केट आपको हाफ टाइम ही ओपन होते हुए देखने को मिला था, तो इस बीच आईपीओ में कुछ एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो चले जानते हैं कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हो चुका है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले क्वालिटेक लैब्स आईपीओ की बात करें तो कल तक जहां आईपीओ 7.86 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था, उसमें आज कोई चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं और आज भी ये जो फिगर है वो 7.86 टाइम ही देखने को मिल रहा है। आज मार्केट 1 बजे तक ही ओपन था, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि आज मार्केट ओपन है, तो इसके कारण आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। क्वालिटेक लैब आईपीओ को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा था और आज इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 18,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 15% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो अभी भी इसका प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड भी नहीं है, तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। यूफोरिया इन्फोटेक के भी सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो यहाँ पर भी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, यानी कि किसी भी पोर्शन में एप्लीकेशंस लगते हुए नहीं देखने को मिला है। तो इस आईपीओ में दूसरे दिन एप्लीकेशंस ही नहीं लगे हैं। अब ये आईपीओ भी 23 जनवरी को ही क्लोज होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे को आईपीओ क्लोज होने वाला है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 96,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम आपको 80% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे आईपीओ में देखें तो जिस तरह का रिजर्वेशन पोर्शन देखने को मिला है तो आईपीओ ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्यूआईबीज के लिए जो पोर्शन है वो मात्र 3.03% का देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा जो पोर्शन है वो रिटेलर्स के लिए है। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए अगर आप अप्लाई करने का डिसाइड करते हैं तो काफ़ी सोच समझ कर अप्लाई करें। वैसे अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो आप दूसरे आईपीओस में अप्लाई करें, इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। कॉन्स्टेलेक आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ में थोड़े बहुत सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 27.10 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो पहले जहां फिगर 26.28 टाइम देखने को मिल रहा था वो अभी 27.10 टाइम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्यूआईबीज पोर्शन में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 20.02 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है और रिटेल पोर्शन में भी थोड़ा बहुत एप्लीकेशंस लगा है और आईपीओ 41.55 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर किसी भी आईपीओ की बात करें तो आईपीओ में या तो बहुत कम सब्सक्रिप्शन लगे हैं या फिर सब्सक्रिप्शन ही नहीं लगे हैं। तो इसका कारण है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि आज मार्केट ओपन है और वैसे भी आज मार्केट फुल डे ओपन नहीं था, आज मार्केट हाफ टाइम के लिए ही ओपन किया गया था। तो मार्केट 1 बजे तक ही ओपन था और इस दौरान भी देखें तो फुल टाइम मार्केट ओपन देखने को नहीं मिला। यहाँ पर भी 2 ट्रेडिंग सेशन के रूप में मार्केट को ओपन किया गया था। वैसे कॉन्स्टेलेक आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 70 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसके प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यानी कि जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है तो आईपीओ आपके पैसे को डबल कर सकता है। कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल को देखें तो दोनों ही अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ भी आपको रिजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी ज़बरदस्त है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। वैसे कंपनी के कुछ नेगेटिव चीज़ों को देखें तो कंपनी के ऊपर आपको डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखेंगे तो 0.57 का ही देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत हेवी डेट भी नहीं है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ की भी बात करें तो इस आईपीओ में भी आज थोड़े बहुत एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो पहले जहां आईपीओ 0.80 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा था वो अभी फिगर बढ़कर 0.82 टाइम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्यूआईबीज पोर्शन में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ में 0.86 टाइम सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.27 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन फिगर है उसमें बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। ईपैक ड्यूरेबल आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम 31 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 28 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है
और आईपीओ में 65 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1820 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 12% के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं और मार्केट में इस आईपीओ की डिमांड भी नहीं है। वैसे ये मेन बोर्ड आईपीओ है, इसके बावजूद भी देखा जाए तो आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब होते हुए देखने को नहीं मिला है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कुछ पैसा कर्ज के भुगतान पे भी खर्च करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के ऊपर हेवी डेट ही रहने वाला है। और इसके साथ ही ये जो आईपीओ है ये काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के भी ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखें तो कई सारे नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को भी देखें तो बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिले हैं। मात्र 18 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं और इस आईपीओ को लेकर म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिली है। यानी कि सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने आईपीओ में पैसा लगाया है। तो मार्केट में देखें तो इसके प्रीमियम में आपको एक स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है और इसके प्रीमियम भी काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं और ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर भी देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में ज़्यादा डिमांड भी आती हुई देखने को नहीं मिल रही है। तो अगर लास्ट आईपीओ में डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो ही इस आईपीओ में अप्लाई करने का डिसाइड करना है। लॉ सीखो आईपीओ के भी डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 23.35 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी QIB इस पोर्शन में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। आज HNI पोर्शन में आईपीओ में थोड़े बहुत एप्लीकेशंस लगे हैं। तो पहले जहाँ HNI पोर्शन में सब्सक्रिप्शन 20.74 टाइम था वो अभी 20.90 टाइम देखने को मिल रहा है। वहीं अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो पहले जहां सब्सक्रिप्शन फिगर 32.64 टाइम्स देखने को मिल रहा था वो अभी 33.90 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और इसके पीछे ये कारण नहीं कि मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है, बल्कि रीज़न ये है कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि आज मार्केट ओपन है और इसी के कारण आज आईपीओ में एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। लॉ सीखो आईपीओ यानी कि एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 165 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,65,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 118% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी नहीं है। हालांकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल मार्केट में देखें तो काफ़ी अच्छी डिमांड है। तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको एक आइडिया मिला होगा कि आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है और किस में अप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।